चलो रेशियो एनालिसिस में या अकाउंटिंग रेशियो में आज हम लोग बात करेंगे किसकी? प्रोबेबिलिटी रेशियो के बारे में। क्या होता है प्रोबेबिलिटी रेशियो, पहले आप बताएंगे हमको। ये क्या है? मेरा बिजनेस, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्या ऑब्जेक्ट है इसका? प्रॉफिट अर्न करो, टू अर्न प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो ध्यान रखोगे ये कैसे पता चलेगा? अब आप चेक करेंगे कि ये जो बिजनेसमैन है ये कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। आप चेक करोगे इसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है और इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर ये प्रॉफिट कितना कमा रहा है, और उस जो प्रॉफिट का रेशियो है अदर सिमिलर नेचर की फर्म से कंपैरिजन करेगा। अगर ये उन फर्मों से बेटर होगा, ज्यादा होगा तो बेटर होगा, इसका मतलब क्या? प्रॉफिट में हो। अगर कम, इसका मतलब क्या? आप लॉस में। ठीक है, फटाफट नोट करिए इसको। तो ये बताता है इफिशियंसी ऑफ फर्म। अब फर्म की जो इफिशियंसी होती है किस पर डिपेंड करती है? उसके प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी पर। ठीक है, तो यहां तक आप नोट करिए, जल्दी से आगे बढ़ते रहे। चलो, हो गया यहां तक। पिल्टी रेशियो में आ जाओगे। पहला, ग्रॉस प्रॉफिट। कौन कौन से रेशियो में पढ़ने, आप नंबर डाल दें। दूसरा है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। और तीसरा क्या है हमारा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चौथा क्या है हमारा? नेट प्रॉफिट रेशियो। और पांचवा है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको आप शॉर्ट में ROI के नाम से भी जानते हैं। ये पांच हमको यहां पर पढ़ने हैं। ठीक है, कितने पढ़ने हैं आपको? पांच। फटाफट इसको नोट कर लो। जो मैंने आपको नोट्स दिया था और लेक्चर अपलोड है उसमें क्या है, मैंने आपको सारी बात बता रखी है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताते हुए आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग आए नहीं तो उनका छूटा है। चलिए, मैं यहां पर बात करूंगा सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। ठीक है ना? तो सबको पता है जीपी रेशियो इक्वल टू क्या होता है? जीपी इंटू 100। जीपी निकलता किस पर है हमेशा? नेट सेल। नेट सेल को अभी आप क्या बोलते हो? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, आपको फॉर्मूले क्लियर ही है।
या इसके जगह आप लिख सकते हो फॉर्मूला जीपी इक्वल टू क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू क्या है भैया, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। फॉर्मूला नोट कर लीजिए फटाफट। या आप एक फॉर्मूला और लिख सकते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है ना, फटाफट लिख लो, फटाफट फटाफट फटाफट। हो गया यहां तक? कुछ क्रक्स पॉइंट है, जैसे पॉइंट नंबर आप 1 लिख सकते हो। ठीक है ना, ये क्या मेजर करता है, दिस रेशियो इज मेजर द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अवेलेबल ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कह रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल पर कितना प्रॉफिट कमा रहे हो ये बताता है ना, कितना परसेंट है प्रॉफिट आपका सेल पर, 10%, 20%, 5%, 6%, 2%, जो भी हो। ठीक है, फिर हायर दी जीपी रेशियो, जितना हायर होगा जीपी रेशियो बेटर इट इज, उतना ही क्या होगा आपका, बढ़िया होगा। फिर नो आइडियल रेशियो या आइडियल स्टैंडर्ड इज फिक्स्ड फॉर दिस रेशियो। कोई भी आइडियल रेशियो इसलिए इसके लिए फिक्स नहीं किया गया है। बात समझ में आ रहा है आपके? इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है। यहां तक आपको कोई समस्या बता सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत आपको यहां तक? आगे बढ़ रहा हूं मैं अब। एक क्वेश्चन है, मैं उठा रहा हूं इसमें 96 का ए। ठीक है ना, दे रखा है जीपी यहां पर 96,000 का है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का है, 3,20,000 का है, और सेल रिटर्न कितने का है, 20,000 का है। जीपी रेशियो निकालना है आपको, बहुत आसान सवाल है आपके लिए। ठीक है, जीपी दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है ना, तो आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न। जब भी बात रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, उसका मतलब क्या है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात कर रहा है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया कितने का, 3,20,000 का, रिटर्न 20,000 का है, कितना गया आपका ये, 3 लाख रुपए का। आगे बढ़े हम,
आपको पता है जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? जीपी कितने का है? 96 इंटू 100 अपॉन सेल कितने की हमारी? 3 लाख की। फटाफट परसेंटेज बता दो भाई। 3 जीरो ये 2 जीरो 5 हो गया, 3 तिरके 9 और 3 दूनी 6, 32% है आपका जीपी रेशियो। 30 है, 3 तिरके 9 3 दूनी 6, 96 का है ना जीपी? सॉरी 96 का नहीं है वो। चलो सही है, क्वेश्चन सही है आपका। वहां पर मैंने बढ़ा दिया है, जीपी यहाँ पर क्या था 90 था, तो रहेगा 30 आ जाएगा, ठीक है ना? आपका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका सही, कोई दिक्कत नहीं। तो नोट कर लो भैया जीपी रेशियो अपना। लगे क्या? हो गया? आ रहा हूं फिर। दूसरे पर आ रहे हैं हम। दूसरा है आपका ऑपरेटिंग रेशियो। लिख लो भैया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। नोट कर लो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू क्या होता है आपको पता ही है, अभी पिछले महीने लिखवाया भी था। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, फिर दूसरी बात यहां पर लिखेंगे आप, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? लिखोगे इसमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन एंड amortization, अदर एक्सपेंस, अदर में क्या है आपका? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। डिस्काउंट एंड बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स।
फिर ऑपरेटिंग इनकम में क्या है? ट्रेडिंग कमीशन रिसीव, कैश डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, नोट कर लो यहां तक। नोट्स मैंने ऑलरेडी दिया, उसमें सारे रेशियो लिखे हैं, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करा लूं इसलिए एक बार बता दे रहा हूं। ठीक है, हो गया। क्या क्या बता रहा है ये रेशियो? ये क्या कर रहा है? दिस रेशियो मेजर दी proportion of an enterprises cost of revenue from operation and ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है ना, किसके साथ? इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या इसे क्या बोल सकते हो? सेल। तो ये बता रहे भैया कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, कितना परसेंटेज है, किससे मेजर कर रहे हो? सेल से। ठीक है, सेल का कितना परसेंट है ये? ठीक है, फिर दूसरी बात, प्रिंस जी लिखते रहिए इसको। फिर दिस रेशियो मेजर्स to the operating efficiency and profitability of the business। यहां तक हो गया भाई सबका? हटाएं इसको। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 105 है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,40,000 का, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,20,000 का, सेलिंग एक्सपेंस 80 के, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा 40 का। नोट कर लो यहां पर। ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है इसमें। ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है अभी तुमको? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस
ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग इनकम है नहीं इसमें, इंटू 100 अपॉन क्या चीज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अगर आप देख पा रहे हैं इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया कितने का, 3,40,000 का। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता है आपको है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी पता हो गए, इसी को आप क्या बोलते हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये कितने का है, 1,20 का है, ठीक है। तो यह आप बोल सकते हो ऑपरेटिंग कॉस्ट, यहां नोट डाल के लिख लो। ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या है, बिजनेस को रन कराने में जो कॉस्ट आ रही, टोटल कॉस्ट को आप ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हो। इसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों ऐड है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का है, 1,20 का है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने का है, 1,20 का। तो कितना आ गया तुम्हारा, 2,40,000। आ जाओ आ जाओ, नोट कर लो यहां पे। तो यहां 2,40,000 इंटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का दिया, देख लो 3,40,000। चेक करो कितना आ रहा है, %7.59। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो आज की बात हम लोग की यहीं तक की है, इस रेशियो खत्म करो आप, इसके आगे पूरे क्वेश्चन लगाओ, बाकी जो बात होगी हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको सभी को टाटा बाय बाय।